अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के साथ मैं हूं इकरा हाफिज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का तफसीली फैसला अदालत ने जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि मुलजिमान ताखीर के लिए छुपन छुपाई का खेल खेलते रहे। ऑफिशियल सेक्रेटरीट अदालत की जानिब से साबिक वजीर आजम व बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर खारजा वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन की जानिब से 77 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया गया, जिसमें अदालत ने कहा कि बानी PTI ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। अदालती फैसले के मुताबिक साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा, जिससे दुश्मनों को फायदा हुआ। समाअत के दौरान वकलाए सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। 17 माह की तहकीकात से साबित हुआ साइफर केस ताखीर से दायर नहीं किया। निगरान वज़ीर आज़म इमरान काकर और मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इस हवाले से वज़ीर आज़म हाउस से जारी लामिया में बताया गया कि टेलीफोनिक राब्ते में दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात और बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। फ्रिकेन ने तिजारत और माहौलियाती इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया, जबकि दोनों रहनुमाओं ने वसी तरह इलाकाई ताउन के जरिए जनूबी एशिया में अमन और तरक्की के लिए काम करने की ख्वाहिश का इज़हार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी कर दिया गया, जिसके तहत इंतखाबात 5 फरवरी पीर को मुनक्किद करवाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के तमाम रजिस्टर्ड मेंबरान अपनी मर्जी से पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ मकामात पर वोट डाल सकेंगे। पार्टी मेंबरान अपना वोट रब्ता एप्लीकेशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन मॉड्यूल के जरिए भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। 31 जनवरी 2024 तक रजिस्टर्ड तमाम मेंबरान को वोट डालने की इजाजत होगी। इंटर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम पैनल्स की तफसील तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल वेबसाइट और राब्ता एप्लीकेशन पर दस्तयाब होगी। इलेक्शन के तफसीली तरीक़ाकार की वजारत इलेक्शन रूल्स 2020 में मौजूद है, जो वेबसाइट और राब्ता ऐप पर दस्तयाब है। पोलिंग का वक्त 5 फरवरी बरोज पीर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। कागजात नामजदगी 1 से 2 फरवरी 2024 तक तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट या वेबसाइट से हासिल किए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 2 फरवरी 2024 की रात 10 बजे तक होगी। इंटर पार्टी इलेक्शन के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल 3 फरवरी 2024 को होगा। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की सूरत में एतराज़ात जमा करवाने का वक्त 3 फरवरी 2024 रात 10 बजे तक होगा। अदालत की हिदायत पर साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही कोटियाला जेल से लाकर एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया, ताहम एक शरीक मुलजिमान की समीउल्लाह के पेश न होने पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने रिमार्क दिए कि अगर तमाम मुलजिमान आज पेश हो जाते तो फर्द जुर्म आयद की जाती। एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ केस पर मज़ीद समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी कर दी। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक पंजाब असम्बली में ग्रेड 17 में भर्ती होने वाले उम्मीदवार मुलजिमान में शामिल। पंजाब असम्बली में तहरीरी इम्तिहान में फेल होने वाले मुलजिमान को ग्रेड 17 में मुलाजमतें दी गई। बानी PTI इमरान खान ने साइफर केस के फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। इमरान खान ने बैरिस्टर अली जफर के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में कहा गया कि साइफर केस का ट्रायल कानूनी तकाज़ों के बरखिलाफ चलाया गया है। साइफर केस के ट्रायल में कानूनी नकाइस मौजूद हैं और ट्रायल में मुलजिमान के वकला को इस्तग़ासा के गवाहान पर जिरह नहीं करने दी गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालत ने ज़ाब्ता फौजदारी की दिफा 367 के खिलाफ वर्जी करते हुए फैसला सुनाया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि ख़ुसूसी अदालत को तमाम शहादतें अबूरी और ख़त्मी हुक्मनामों की नकोल देने का हुक्म दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजौर में कौमी असम्बली के हल्का ने 8 से उम्मीदवार रेहान ज़ेब खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गुज़िश्ता रोज कत्ल किए गए रेहान ज़ेब खान की नमाज जनाजा में बाजौर, महमद और दीगर समेत मुल्क भर से हजारों अफराद ने शिरकत की। वाक़ज़ा 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली के हल्का NA 8 से बतौर आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा लेने वाले रेहान ज़ेब खान को उनके आबाई इलाके में स्पुर्द खाक कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज नामालूम अफराद की फायरिंग से रेहान ज़ेब खान जान की बाजी हार गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DPO काशिफ जुल्फ़िकार ने कहा था कि वाक़या टारगेट किलिंग का शखासाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी की जाले हमलों से घबराने वाले नहीं। कसार में जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि अवाम जानते हैं सिर्फ पीपल्स पार्टी उनके मसाइल हल कर सकती है। पीपल्स पार्टी वाली जमात है जो अवाम के मसाइल को समझती है। मेरे बलोच बहन भाई दुख और तकलीफ से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ही अवाम के तमाम मसाइल को हल करेगी। पीपल्स पार्टी के जाले हमलों से घबराने वाले नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम शहीदों के वारिस हैं, किसी से खौफजदा नहीं होंगे। 8 फरवरी को वोट की ताकत से जवाब देंगे। 8 फरवरी को बलोचिस्तान में तीरों की बारिश होगी। उनका कहना था कि खवातीन की खिदमत इस तरह करूंगा जैसे बेटा माँ की खिदमत करता है। बलोचिस्तान के अवाम से रिश्ता इलेक्शन की वजह से नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वफाक की 17 वजारतें खत्म करके 300 अरब रुपए अवाम पर खर्च करूंगा।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नाम लिए बगैर सूबे की साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के जज्बात से खेला गया। सादा लोगों को क्यों धोखा दिया गया? सवाल में जलसे आम से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुझे अवाम की हालत पर तरस आता है। अवाम से झूठे वादे क्यों किए? धोखा देते शर्म नहीं आती? नवाज शरीफ ने कहा कि 50 लाख घरों में से क्या किसी एक को घर मिला? हजारों लोग बैठे हैं, किसी एक को भी घर मिला? खैबर पख्तूनख्वा के लोग सादा हैं, उन्हें धोखा क्यों दिया गया? उनका कहना था कि आपने ऐसे बंदे को क्यों इजाजत दी कि उसने मुल्क को उजाड़ दिया? अब वो बिल 20,000 का हो गया जो नवाज शरीफ के दौर में 1,000 का आता था। उन्होंने कहा कि पहले आपको चक्कर दिया गया, आज मुझे ना चक्कर देना। लवारी टनल हम बनाए, वोट किसी और को पड़े। खैबर पख्तूनख्वा के लोग ऐसा नहीं करते। वादा करो आइंदा ऐसे नहीं करेंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम अब धोखे में ना आए, इक़दार में आए तो दरवाजे पर तमाम सहूलतें फराहम करेंगे। बलूचिस्तान के शहर कोयटा, जाफराबाद और तरबत में धमाके हुए हैं जिनके बाइस एक शख्स जान बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। कोयटा शहर के स्पिनी रोड पर जोरदार धमाका हुआ जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई। बाद सिक्योरिटी इदारे वहां पहुंच गए। पूरी तौर पर एक शख्स की जान बहक होने और चंद जख्मियों की इतलात मसूल हुई है। इसी तरह तरबत शहर में गुलाम नबी चौक पर दस्ती बम का धमाका हुआ जिसमें एक शख्स जख्मी हो गया। तीसरा धमाका जिला जाफराबाद के इलाके डेरा लहियार में कौमी शहरों पर हुआ जहाँ क्रैकर धमाके में 3 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तीनों वाकयात में सिक्योरिटी फोर्सेज ने जारी वक़ात को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को आम तातील देने की मंजूरी दे दी जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मुल्क भर में तमाम सरकारी और निजी दफाती तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला आम इंतखाबात 2024 में वोटर्स की सहूलत के लिए किया है ताकि इन्हें अपना हक राय दही इस्तेमाल करने में कोई दुश्वारी पेश न आए। 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं जिसमें 12 करोड़ 80 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।